नमस्ते। रिमोट वर्क और एआई के इस नए दौर में ना जॉब स्कैम्स का एक बिल्कुल नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ये इतने शातिर हैं कि न सिर्फ नौकरी ढूंढने वालों को बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। तो आज हम इसी धोखे की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 501 मिलियन डॉलर्स। जी हां, ये वो रकम है जो सिर्फ 2024 में जॉब स्कैम्स की वजह से लोगों ने गंवाई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सिर्फ 4 सालों में 450%, 450% ज्यादा है। मतलब ये तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, अब ये कोई छोटी मोटी फिशिंग की कोशिश नहीं रह गई है। नहीं, ये तो धोखे का एक पूरा का पूरा, कह सकते हैं कि औद्योगिकरण हो गया है। एक ऐसा क्रिमिनल बिजनेस जो टेक्नोलॉजी की मदद से चल रहा है और जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये संगठित धोखा काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं उसका एक छोटा सा रोड मैप ये रहा। सबसे पहले हम स्कैमर की प्लेबुक के अंदर झांकेंगे, फिर उन खतरे के संकेतों को पहचानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अपना डिजिटल बचाव कैसे किया जा सकता है और आखिर में भरोसे के भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, खंड 1, स्कैमर की प्लेबुक के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कम टेक्नोलॉजी वाले घोटालों से ये लोग हाईटेक चोरियों तक पहुंच गए हैं। तो इस प्लेबुक का पहला चैप्टर है टास्क स्कैम। ये एक तरह का गेमिफाइड जॉब स्कैम है। मतलब आपको वीडियो लाइक करने या प्रोडक्ट्स को रेट करने जैसे बहुत ही आसान ऑनलाइन काम दिए जाते हैं और उसके बदले तुरंत पैसे देने का वादा किया जाता है। इसका असली मकसद लोगों को लुभाकर उनसे पैसे जमा करवाना। अब ये जाल बिछाते कैसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले स्टेप में ये लोग व्हाट्सएप जैसे ऐप पर आपसे संपर्क करेंगे और छोटे मोटे काम के लिए मान लीजिए $5 या $20 दे भी देंगे। इससे भरोसा बनता है। फिर दूसरे स्टेप में ये आपको दिखाएंगे कि आपकी कमाई ऐप में कैसे बढ़ रही है ताकि सब असली लगे। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, निवेश। आपसे कहा जाएगा कि अगर ज्यादा कमीशन चाहिए तो अपने पैसे जमा करो, अक्सर क्रिप्टो में। और जैसे ही आप पैसे देते हैं, चौथा स्टेप, बूम, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपका पैसा गायब। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। स्कैमर्स अब सिर्फ ऐसे लो टेक तरीकों पर नहीं रुके हैं। अब खेल पहुंच गया है हाई टेक डकैती तक। चलिए देखते हैं ये एआई की मदद से कैसे धोखा दे रहे हैं। 17% अमेरिकी हायरिंग मैनेजर्स ने कहा कि उन्होंने वीडियो इंटरव्यू के दौरान एआई डीप फेक कैंडिडेट्स का सामना किया है। ये अब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रही, ये हकीकत बन चुकी है। तो ये एआई डीप फेक स्कैम काम कैसे करता है? सबसे पहले तो ये चोरी किए गए डेटा और एआई से बनाए गए चेहरे और आवाज़ का इस्तेमाल करके एक नकली पहचान बनाते हैं। फिर ये स्कैमर डीप फेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लाइव वीडियो इंटरव्यू में एक क्वालिफाइड कैंडिडेट होने का नाटक करते हैं। मकसद, एक रिमोट नौकरी पाना ताकि वो कंपनी का पैसा या ज़रूरी डेटा चुरा सकें। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया के आईटी वर्कर्स जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने भी इस तरीके को कामयाबी से इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमने स्कैमर्स की प्लेबुक तो देख ली। अब सवाल यह है कि इन धोखों को पहचाने कैसे। अच्छी खबर यह है कि कुछ साफ साफ चेतावनी के संकेत होते हैं जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। ये कुछ ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जो लगभग हर जॉब स्कैम में कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर कोई जॉब सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे, मतलब कम काम और बहुत ज्यादा पैसा। या फिर अगर आपसे ट्रेनिंग, इक्विपमेंट या बैकग्राउंड चेक के लिए पहले पैसे मांगे जाएं। एक और बड़ा संकेत है जब सारी बातचीत व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे अनऑफिशियल ऐप्स पर करने का दबाव बनाया जाए। और हाँ, अगर आपको बिना किसी फॉर्मल इंटरव्यू के ही जॉब ऑफर मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और ये भी याद रखें, अगर कोई आपको चेक भेजे और उसका कुछ हिस्सा वापस भेजने को कहे तो वो पक्का एक स्कैम। अब बात करते हैं डीप फेक को पकड़ने की। यहाँ कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि विजुअल आर्टिफैक्ट्स, मतलब चेहरे के किनारों पर धुंधलापन या झिलमिलाहट, खासकर जब वो हिलते हैं। चेहरे का व्यवहार भी देखिए, क्या वो बहुत अजीब तरह से पलके झपका रहे हैं या उनकी आंखें बिल्कुल बेजान लग रही हैं। ऑडियो विजुअल सिंक भी एक बड़ी चीज है, मतलब होठों की हरकत और आवाज का मैच न करना। रोशनी पर ध्यान दें, क्या चेहरे की लाइटिंग बैकग्राउंड से अलग है। और एक मजेदार टेस्ट है ऑक्लूजन फेलियर। अगर वो अपने चेहरे के सामने हाथ लाते हैं और वीडियो में गड़बड़ होती है तो समझ जाइए कि ये एआई हो सकता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक हालिया सर्वे में 62% मैनेजर्स ने यह माना कि आजकल नौकरी ढूंढने वाले लोग एआई से अपनी पहचान छिपाने में ज्यादा माहिर हो गए हैं, जबकि हायरिंग टीम्स
उन्हें पकड़ने में पीछे रह गई हैं। मतलब धोखेबाज टेक्नोलॉजी के इस रेस में हमसे एक कदम आगे हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जिनसे नौकरी ढूंढने वाले और कंपनियां दोनों ही अपना बचाव कर सकते हैं। एक असली कंपनी और एक स्कैमर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक असली एम्प्लॉयर हमेशा ऑफिशियल कंपनी ईमेल डोमेन का इस्तेमाल करेगा, जबकि स्कैमर जीमेल जैसा कोई जेनेरिक ईमेल इस्तेमाल करेगा। असली कंपनियां कई राउंड में फॉर्मल इंटरव्यू करती हैं। स्कैमर या तो जल्दबाजी करेंगे या बिना इंटरव्यू के ही जॉब दे देंगे। और सबसे जरूरी, असली कंपनी कभी भी आपसे इक्विपमेंट या ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं मांगेगी। वो हमेशा सिक्योर चैनल से पहचान वेरीफाई करते हैं, ना कि असुरक्षित ऐप्स पर पर्सनल डेटा मांगते हैं। तो अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो उन्हें ये चेकलिस्ट जरूर फॉलो करनी चाहिए। स्टेप 1, सोर्स को वेरीफाई करें। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या वो जॉब सच में लिस्टेड है। स्टेप 2, रिक्रूटर की जांच करें। उन्हें लिंक्डइन पर ढूंढें, एक असली प्रोफाइल में कनेक्शंस और हिस्ट्री जरूर होगी। स्टेप 3, वीडियो कॉल पर जोर दें। अगर कोई लाइव आमने सामने इंटरव्यू से बच रहा है तो सावधान हो जाइए। और स्टेप 4, सबसे जरूरी, कभी भी पैसे ना भेजें। कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए पैसे नहीं मांगती। और कंपनियों के लिए भी कुछ कदम हैं। स्टेप 1, आईडी वेरिफिकेशन को जरूरी बना दें। ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करें जो सरकारी आईडी को लाइव सेल्फी से मैच करे। स्टेप 2, इंटरव्यू के दौरान लाइव चैलेंज दें। कैंडिडेट से कुछ आसान सा करने को कहें, जैसे अपने कंधे के ऊपर देखना। इससे डीप फेक पकड़ा जा सकता है। स्टेप 3, एक से ज्यादा इंटरव्यू लें। अलग अलग इंटरव्यूअर्स से बात करवाएं ताकि व्यवहार में कोई इनकंसिस्टेंसी हो तो पता चल जाए। और स्टेप 4, बैकग्राउंड चेक ढंग से करें। भरोसेमंद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से ही वर्क हिस्ट्री और रेफरेंस वेरीफाई करें। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? चलिए अब इसके बड़े असर को समझते हैं, यानी भरोसे का भविष्य। क्योंकि इस हायरिंग धोखे के दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि दांव ऊंचे हैं, तो मेरा मतलब पैसों से है। एक नकली हायरिंग का नतीजा बहुत महंगा पड़ सकता है। जिन कंपनियों के साथ ये धोखाधड़ी हुई, उनमें से 23% को $50,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ और 10% कंपनियों को तो $1,00,000 से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा, वो भी सिर्फ पिछले 1 साल में। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हायरिंग में धोखाधड़ी अब सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट का सिरदर्द नहीं रह गया है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और साइबर सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये कंपनी के डेटा, उसकी फाइनेंस और उसकी इज्जत को अंदरूनी खतरों से बचाने का सवाल है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई असली और नकली के बीच की लकीर को मिटाता जाएगा, हम ये कैसे साबित करेंगे कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं? धोखे और पहचान की ये दौड़ हमारी डिजिटल दुनिया में भरोसे के भविष्य पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती है।